बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम लिंग्विस्टिक्स के एक टॉपिक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है ये लिंग्विस्टिक्स की फील्ड प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स एनालिसिस में पढ़ाया जाता है। हम ये देखेंगे कि ये टॉपिक किसने इंट्रोड्यूस करवाया था एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। The concept of cooperative principle was introduced by Paul Grice। ये जो कॉन्सेप्ट है cooperative principle का ये पॉल ग्राइस ने इंट्रोड्यूस करवाया था एंड जो पॉल ग्राइस थे he was a British philosopher and linguist and he was famous for his work on implicature, cooperative principle and conversational maxims। ये cooperative principles and ये जो conversational maxims हैं ये discourse analysis and pragmatics में पढ़ाया जाता है। Now let's try to understand कि cooperative principle है क्या। Cooperative principle is based on the idea that communication is a collaborative effort where a speaker and a listener work together to convey and understand meaning। इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट जिसमें जो स्पीकर एंड जो लिसनर होता है वो एक साथ काम करते हैं टू कन्वे एंड अंडरस्टैंड मीनिंग। When the speaker and the listener work together, they can infer the meaning beyond the literal interpretations of words। जब वो एक साथ काम करते हैं तो वो बात भी समझ पाते हैं जो एक्सप्लिसिटली कहा जाता है उनसे एंड वो भी समझते हैं जो कि इनडायरेक्टली या इम्प्लिसिटली उनसे कहा जाता है। इट मीन्स कि कॉन्टेक्सचुअल बेस्ड उनकी कन्वर्सेशन होती है एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में रह के वो आपस में एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं बाय यूजिंग इम्प्लिकेटर्स एंड इन्फ्रेंसेस। नाउ लेट्स सी कि पॉल ग्राइस कैसे डिफाइन करते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को। अकॉर्डिंग टू हिम, मेक योर कन्वर्सेशनल कंट्रीब्यूशन सच एज is required at the stage where it occurs. Now, at the stage at which it occurs by the accepted purpose and directions of the talk exchange in which you are engaged। पॉल ग्राइस कहते हैं कि आप अपनी जो आपकी जो कन्वर्सेशनल कंट्रीब्यूशन है जब भी आप बात करते हैं तो आप पोलाइट भी हो, कंसाइज भी हो, ब्रीफ भी हो एंड रेलिवेंट भी रहें। रेलिवेंट एंड आप उतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जितनी रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं। एंड टू सपोर्ट दिस प्रिंसिपल ही इंट्रोड्यूस्ड 4 मैक्सिम्स जिनको जो है कन्वर्सेशनल मैक्सिम्स भी कहा जाता है एंड ग्राइशियन मैक्सिम्स भी कहा जाता है एंड दे आर the maxim of quantity, the quantity maxim, the quality maxim, the relation maxim and the manner maxim। अब हम इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटिटी मैक्सिम। अब क्वांटिटी मैक्सिम क्या है? पॉल ग्राइस कहते हैं कि मेक योर कन्वर्सेशनल कंट्रीब्यूशन एज इंफॉर्मेटिव एज इज रिक्वायर्ड बट नॉट मोर और लेस देन इज रिक्वायर्ड। वो कहते हैं कि आप उतना बताएं जितना आपसे पूछा जाता है, जितना पूछा जाए उतना बताएं, उससे ज्यादा या उससे कम ना बताएं। अब जब आप जितना आपसे पूछा जाता है एंड आप उतना बताते हो तो इट मीन्स के यू एडहियर टू द मैक्सिम, आप मैक्सिम को ओबे कर रहे हो। व्हेन आप उतना नहीं बताते जितना आपसे पूछा जाता है, या तो आप कम बताते हो या आप ज्यादा बताते हो, देन इट मीन्स यू स्टार्ट वायोलेटिंग द मैक्सिम। फिर आप इस मैक्सिम को क्या करते हैं? वायोलेट करते हैं, डिसओबे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर ए स्पीकर बी से पूछता है कि जो है हाउ वाज योर एग्जाम, हाउ वाज योर एग्जाम एंड बी जो है वो ये रिस्पॉन्ड करता है कि आई थिंक आई डिड वेल। क्वेश्चन वाज हाउ वाज योर एग्जाम एंड जो बी का रिस्पॉन्स है वो ये है कि आई थिंक आई डिड वेल। इट मीन्स कि जो बी का जो रिस्पॉन्स है वो एडियर करता है किसको? मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी को, क्वांटिटी के मैक्सिमम को वो वायोलेट नहीं कर रहा क्योंकि जितना बी से पूछा जाता है बी उतना ही जवाब दे रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी वायोलेशन नहीं हो रही। अच्छा, अगर बी का रिस्पॉन्स ये होता कि यू नो आई स्टडीड फॉर 3 hours, was well prepared and completed all my questions within the time limit and I think I did well। Now you see, पूछा क्या गया था?
पूछा ये किया था कि हाउ वाज योर एग्जाम, एंड बी जो है उसने अपनी कहानी शुरू कर दी। वो ये कहने लगा कि तुम जानते हो कि मैं 3 घंटे जो है मैंने स्टडी की, एंड मैं जो है वो वेल प्रिपेयर्ड था, एंड मैंने जो है सारे क्वेश्चंस टाइम विद इन टाइम कर लिए थे। एंड देन ही सेज कि आई थिंक आई डिड वेल। नाउ दिस इज टू मच इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंफॉर्मेशन है और इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी। इट मीन्स कि नाउ जो बी का जो रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटी मैक्सिम को क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वालिटी मैक्सिम क्या होता है। Now, the quality maxim. In the quality maxim, Paul Grice says, do not say what you believe to be false or for which you lack adequate evidence. Paul Grice कहते हैं कि आप वो बात ना करें जिसका आपको पता है कि वो बात क्या है, झूठ है, फॉल्स है। अगर कोई आपसे कुछ पूछता है और आपको सही से पता है उस बात का, ओनली देन आप रिस्पॉन्ड करें। अगर आपको सही से नहीं पता तो आप सीधे से कह दें उनको कि आपको नहीं मालूम। तो ये क्या होगा, देन यू विल बी ओबेइंग दिस मैक्सिम। आप इस मैक्सिम को फिर वायोलेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या डेविड अपने ऑफिस में है, इज डेविड इन हिज ऑफिस, और अगर आपको सही से पता है कि हाँ वो मौजूद है, आपको कंफर्मेशन है, ओनली देन आप कहेंगे यस ही इज, yes he is. But when you say yes he is and you know कि he is not in his office, आपको पता है कि वो ऑफिस में नहीं है, एंड आप कहते हैं कि हाँ भाई वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, तो इट मीन्स कि यू आर वायोलेटिंग द मैक्सिम। आप इस मैक्सिम को फिर क्या करते हो, वायोलेट करते हो। आई होप कि ये मैक्सिम आपको समझ आ गया होगा। Now the relation maxim. In the relation maxim, Paul Grice says कि जो स्पीकर है he has to be relevant. He has to be relevant का मतलब ये है कि स्पीकर ने टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है, टॉपिक से हट के बात नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू स्पीकर्स, स्पीकर ए एंड स्पीकर बी। स्पीकर ए सेज टू बी आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, एंड स्पीकर बी जो है वो जवाब देता है कि आई लव ईटिंग टू मच। नाउ यू सी, ए क्या कहता है, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, एंड बी सेज के आई लव ईटिंग टू मच, कि मुझे बहुत ज्यादा खाना पसंद है। सो इट मीन्स कि उसका जो रिस्पॉन्स है बी का, दैट इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट ए सेज, वो ए के जो है एक स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, उससे हट के है। इट मीन्स कि जो बी का जो रिस्पॉन्स है दैट इज वायोलेटिंग दिस मैक्सिम, वो इस मैक्सिम को क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है। वेयर इज, जब वो ये कहता है कि देयर इज अ रेस्टोरेंट नियर बाय, स्पीकर ए सेज आई एम हंग्री एंड बी सेज देयर इज अ रेस्टोरेंट नियर बाय, के नजदीक ही कोई क्या है, रेस्टोरेंट है। तो नाउ यू सी कि ही इज रेलिवेंट, एंड उसका जो जवाब है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट स्पीकर सेज। वो स्पीकर जो ए जो है जो कुछ भी कह रहा है उससे क्या है, रिलेटेड है। सो दिस इज द रिलेशन मैक्सिम। Now the last maxim is the manner maxim, and in the manner maxim Paul Grice says कि जो स्पीकर है he has to be clear, concise and polite। इसका मतलब ये है कि स्पीकर ने क्लियरली बात करनी है, ब्रीफली एंड पोलाइट वे में बात करनी है। एंड इसके जो सब मैक्सिम्स हैं वो ये हैं कि जो स्पीकर है he has to avoid ambiguity। एम्बिगिटी का मतलब उसने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जिसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलती हों। ओके, एंड देन ही हैज टू बी कंसाइज, मींस ब्रीफ, उसने ब्रीफली बात करनी है। एंड ही हैज टू अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज, मींस अपनी बात को कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनाना, टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, जॉर्गन्स यूज नहीं करने, जॉर्गन्स का मतलब फील्ड स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी ताकि उसके लिसनर को समझ ही ना आ सके। तो उसने जो है अवॉइड करना है अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को भी। एंड लास्ट में ही हैज टू बी ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज्ड, उसको एक तरतीब में, ऑर्डर में एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है ही हैज टू स्पीक, उसने बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल क्या है, एंड यू सिंपली से पेरिस, तो इट मीन्स कि यू ओबे दिस मैक्सिम, आप इस मैक्सिम को वायोलेट नहीं करते। बट व्हेन यू स्टार्ट सेइंग वेल यू नो France is in Europe, France is in Europe and its capital starts with P, now you see it means कि you start making your statement complex,
आप अपनी बात को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। व्हेन आप अपनी बात को कॉम्प्लेक्स करते हैं तो इट मीन्स कि आप द मैनर मैक्सिम को क्या करते हो, वायोलेट करते हो। आई होप कि ये द मैनर मैक्सिम भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वायोलेटिंग द मैक्सिम एंड फ्लोटिंग द मैक्सिम क्या होता है। Both violating and flouting a maxim are deviations। ये दोनों deviations होती है क्योंकि ये communication के norms को obey नहीं करती, ये maxims को obey नहीं करती। But these two are not the same। ये दोनों different हैं। Violations में क्या होता है, आप intentionally और unintentionally क्या करते हैं, आप या तो झूठ बोलते हो या तो जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है आप उतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है एंड आपको पता भी होता है लेकिन फिर भी आप झूठ बोलते हो तो इट मीन्स कि यू वायोलेट द क्वालिटी मैक्सिम। एंड जब आपसे कुछ पूछा जाता है आप उतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते जितनी रिक्वायर्ड होती है, आप कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो एंड यू विथहोल्ड द इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कि आप क्वांटिटी मैक्सिम को क्या करते हो, वायोलेट करते हो। एंड इन वायोलेशंस के केसेस में यू डू नॉट इंटेंड टू कन्वे द इम्प्लाइड मीनिंग। आप कोई भी इम्प्लाइड मीनिंग या हिडन मीनिंग कन्वे करने की कोशिश नहीं करते, तो ये क्या होता है, ये वायोलेशंस होती हैं। वेयर जो फ्लाउटिंग होता है, फ्लाउटिंग द मैक्सिम, वो एक डेलिब्रेट एक्शन होता है एंड उसमें आप इंटेंशनली क्या करते हैं, एक मतलब अपोजिट बात करेंगे, मीन्स वो रिलेटेड नहीं होगी टू व्हाट इज बीइंग सेड। ओके, आप उसे उलट बात करेंगे एंड आपको पता होता है कि जो लिसनर होगा वो इजीली आपके मैसेज को डिकोड कर लेगा, उसको इन्फर कर लेगा, क्योंकि उसमें जो स्पीकर फ्लाउट्स एंड मैक्सिम ही इंटेंड्स टू कन्वे द इम्प्लाइड मीनिंग। वो इम्प्लाइड मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करता है। इम्प्लाइड मीनिंग का मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेचर। अब इम्प्लीकेचर है क्या बेसिकली, अब इम्प्लीकेचर जो है समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट इज सेड, something that you can understand from what is said but that is not stated directly। आपसे डायरेक्ट वर्ड्स में कुछ भी नहीं कहा जाता लेकिन फिर भी आप बियॉन्ड इट्स लिटरल इंटरप्रिटेशंस आप दूसरी मीनिंग निकाल लेते हैं, तो उसको जो है इम्प्लीकेचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर आर टू स्पीकर्स, स्पीकर ए सेज टू बी के आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, एंड जो बी का रिस्पॉन्स है वो ये है कि आई हैव गॉट माई एग्जाम टुमारो, आई हैव गॉट माई एग्जाम टुमारो। नाउ यू सी, बी का जो रिस्पॉन्स है वो अपेरेंटली वो वायोलेट कर रहा है किसको, ए की बात को, ए की स्टेटमेंट को। ए ने क्या पूछा, आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, एंड बी ने रिस्पॉन्स किया दिया, उसने रिस्पॉन्स दिया कि आई हैव गॉट माई एग्जाम टुमारो, सुबह मेरे क्या है, एग्जाम है। तो ये वायोलेशन नहीं है। जो स्पीकर ए है वो इजीली इन्फर कर सकता है इसमें से कि व्हेन ही हैज गॉट हिज एग्जाम टुमारो, इट मीन्स कि ये आज रात स्टडी करेगा, एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट कमिंग टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आएगा। सो दिस इज फ्लाउटिंग अ मैक्सिम, ये मैक्सिम को फ्लाउट, एंड फ्लाउटिंग अ मैक्सिम इज एक्सेप्टेड इन कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ इसकी। स्टूडेंट आता है इनटू द क्लास, लेट आता है, तो टीचर कहते हैं कि लुक एट द क्लॉक, लुक एट द क्लॉक, एंड स्टूडेंट कहता है कि सॉरी सर, देयर वाज ट्रैफिक जैम। टीचर ने क्या कहा, टीचर सेज लुक एट द क्लॉक, एंड स्टूडेंट ने क्या जवाब दिया, ही सेज कि देयर वाज ट्रैफिक जैम सर। नाउ यू सी, दो के ये मैक्सिम को क्या कर रहा है, वायलेट, वायलेट कर रहा है अपेरेंटली, बट दिस इज नॉट द वायोलेशन, ये वायोलेशन नहीं है, दिस इज फ्लाउटिंग अ मैक्सिम। ये मैक्सिम को क्या कर रहा है, फ्लाउट कर रहा है। एंड स्टूडेंट को पता है कि जब मैं ये कहूंगा तो जो टीचर है वो समझ जाएंगे कि ट्रैफिक जैम होने की वजह से आई हैव बिकम लेट, मुझे लेट हो गई है। तो दिस इज हाउ जो है कम्युनिकेशन होती है, एंड हम फ्लाउट कर रहे होते हैं मैक्सिम्स को, एंड क्या होता है कि हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है, इफेक्टिव होती है। एंड सपोज करें एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करता है कि टॉक टू मी राइट नाउ या कॉल मी राइट नाउ, ओके, एंड हिज गर्लफ्रेंड जो है वो टेक्स्ट करती है कि माय पेरेंट्स आर हियर, माय पेरेंट्स आर हियर। तो इट मीन्स जो बॉयफ्रेंड वो समझ जाएगा कि व्हेन हर पेरेंट्स आर देयर तो वो बात नहीं कर सकती। तो दैट्स व्हाई दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन वर्क्स, ऐसे कम्युनिकेशन काम करती है, एंड दिस इज हाउ जो स्पीकर एंड जो लिसनर है दे वर्क टुगेदर
वो दोनों एक साथ काम करते हैं टू कन्वे एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.